नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश और एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 12 जून 2025 गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबर। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हो गया और इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सवार थे। विमान लंदन की उड़ान भर रहा था और तभी टेक ऑफ के दौरान एयरपोर्ट की बाउंड्री के पास धमाका हो गया। एयर इंडिया की फ्लाइट ने आज गुरुवार दोपहर 1:48 पर उड़ान भरी थी और दोपहर 1:40 पर यह क्रैश हो गई। विमान एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ, जो एयरपोर्ट कैंपस से सटा हुआ है। विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुएं का गुबार दिखाई दिया। घटना में कितने लोग मारे गए इसका खुलासा नहीं हो पाया है और अलग अलग चर्चाएं इसकी चल रही। अजमेर के रिटायर्ड एडिशनल एसपी लोकेश त्रिपाठी साइबर ठगों के जाल में फंस गए हैं। ठगों ने रिटायर्ड एसपी को नेट की स्पीड बढ़ाने को लेकर फंसाया और उनके खाते से 5,60,000 रुपए निकाल लिए। 2 घंटे तक मोबाइल से उनसे संपर्क में रहा और इस बीच 2 बार मोबाइल की स्क्रीन 2 बार ब्लैक भी हो गई और तब ठग ने रिटायर्ड को होल्ड पर ही रहने को कहा। स्क्रीन सामान्य होने के बाद ठगी का पता चला। यह पूरा मामला दिल्ली हापुड़ मेरठ रेलवे पर हुआ, जब यहां टोल टैक्स कंपनी ने फास्टैग से पैसा न कटने पर कार चालक को सोने की अंगूठी ही उतरवा ली। इसका बकायदा सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो हो रहा है। मामला गंभीर था, लिहाजा इसमें एक्शन हुआ। नितिन गडकरी के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारतीय प्राधिकरण ने इस केस को न्याय दिया है। उसने इस टोल टैक्स कंपनी पर 7 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। राजस्थान के मुख्यमंत्री शर्मा की मानवीय पहल व मार्गदर्शन में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने असहाय और मानसिक रूप से अक्षम अज्ञात रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए संवेदनशील कदम उठाया। अभी इन रोगियों को राजस्थान में मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग और चिकित्सा विभाग की ओर से एक संयुक्त MOU किया गया। 21 जून को पूरी दुनिया 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रही है और इस बार का आयोजन कई मायनों में खास होगा। भारत में इसका मुख्य कार्यक्रम विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा रहा है, जहां खुद प्रधानमंत्री मोदी इसमें हिस्सा ले। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी इसमें मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस अवसर पर करीब 45 मिनट में 19 योग आसनों का प्रदर्शन करेंगे। यह कार्यक्रम सुबह 6:30 से 7:30 तक चलेगा। आयोजन को खास बनाने के लिए विशाल स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड अपने करीब 10,000 कर्मचारियों को इस साल इंसेंटिव देने जा रहा है। यह इंसेंटिव 2024-25 की फाइनेंशियल ईयर के लिए तय किए गए पैरामीटर यानी कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर के आधार पर दिया जाएगा। निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर ने स्कीम को मंजूरी दे दी है। राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम को साल 2024-25 में 344 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। राजस्थान सरकार ने राज्य द्वारा संचालित अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं को चिकित्सा उपकरण या मशीनें दान करने वाले व्यक्तियों या समूहों पर रखरखाव शुल्क लगाने का फैसला किया है। सरकार का मानना है कि ऐसा करने पर दान की गई वस्तुओं को सही तरीके से उपयोग हो सकेगा। जारी आदेश के मुताबिक राज्य द्वारा संचालित अस्पताल सुविधाएं कार्यक्षमता बरकरार रखने के लिए दान स्वीकृति समिति यानी कि चिकित्सा उपकरणों का दान दिया जाएगा। प्रमुख स्वास्थ्य सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि इस कार्य के जरिए दान किए गए उपकरणों को सुरक्षित रखा जा सकेगा। दिव्यांगजनों के लिए काम करने वाली संस्था सक्षम की ओर से सामाजिक संगठनों के साथ ही मिलकर राजस्थान में लोक देवता बाबा रामदेव मेले को लेकर पहली बार नेत्र कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत 1 अगस्त से 2 सितंबर तक रामदेवरा मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए नेत्र स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें निःशुल्क सर्जरी की व्यवस्था की जाएगी। राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग ने 2 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पद पर कार्यभार विस्तार से संबंधित आदेश जारी किए हैं। विभागीय आदेश के अनुसार नगर पालिका रामगंज मंडी के वार्ड नंबर 11 में अखिलेश्वर प्रसाद को अध्यक्ष पद का कार्यभार सौंपा गया है और अब इसमें 60 दिन की बढ़ोतरी की गई है। यह आदेश राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी किया गया है। इसी प्रकार सरवाड़ नगर पालिका की वार्ड नंबर 18 की उर्वशी जैन को भी अध्यक्ष पद का कार्यभार दिया है और अब इसमें 60 दिन की बढ़ोतरी की गई है। 7 दिन में शहर में आने वाले वाहनों की संख्या 1,27,000 से ज्यादा रही है। 1 जून से लेकर 7 जून तक शिमला में वाहनों का आंकड़ा शिमला पुलिस ने जारी किया है। इस मुताबिक शहर में कुल 1,27,000 वाहन आए हैं। इनमें से 74,000 हिमाचल के हैं और वहीं 59,000 वाहन दूसरे राज्यों के हैं। इसके बाद शहर में गर्मी बढ़ी है और ऐसे में बाहरी राज्यों से आने वाले सैलानियों की संख्या भी कुछ कम हुई है। भरतपुर में अवैध वसूली के लिए बियात लुरभाई टोल प्लाजा का एक और वीडियो वायरल हुआ है। इसमें परिवहन विभाग के दस्ते के कुछ कर्मचारी ट्रकों को रोककर अवैध वसूली कर रही है।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रभुलाल बामनिया ने बताया कि 10 जून को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर वायरल हुए वीडियो में परिवहन विभाग के उड़न दस्ते में कार्यरत समीना सुरक्षा कर्मी टोल प्लाजा पर गुजरने वाले वाहनों से कुछ सामान लिखते दिखाई दे रहे थे। इस पर कार्रवाई करते हुए वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे दोनों सुरक्षा कर्मियों को तत्काल प्रभाव से सेवा से कार्यमुक्त कर दिया गया है। आजादी के 78 साल बाद सिरोही जिला मुख्यालय का रेल सेवा से जुड़ने का सपना जल्द पूरा होगा। केंद्र सरकार ने राज्य के आदिवासी क्षेत्र में रेल संपर्क को मजबूत बनाने और सिरोही जिला मुख्यालय को रेल सेवा से जोड़ने के लिए मारवाड़ सिरोही स्वरूपगंज नई रेल लाइन के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए स्वीकृति दी। रेल मंत्री ने इसकी घोषणा की कि सर्वे के बाद डीपीआर तैयार की जाएगी। चूरू के ज्ञान झारिया में गुरुवार सुबह 9:45 पर एक मकान में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग ने गैस सिलेंडर को चपेट में ले लिया, जिससे स्थिति गंभीर हो गई। किशनलाल स्वामी के घर में लगी इस आग से नुकसान हुआ और घर में रखे 4.5 लाख रुपए सोने चांदी के आभूषण और दस्तावेज जलकर राख हो गए। इसके अलावा फ्रिज, कूलर, आटा चक्की, वॉशिंग मशीन और एलईडी भी आग की चपेट में आ गई। तेल की बढ़ती कीमतों से जूझ रहे आम उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार ने राहत दी है। सरकार ने कच्चे सूरजमुखी, सोयाबीन और पाम ऑयल पर लगने वाले बेसिक ड्यूटी को 20 से घटाकर 10% कर दिया है। यह निर्णय खाद्य तेल की कीमतों को नियंत्रण में लाने और आमजन को राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है। सितंबर में घरेलू रिफाइनरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आयात शुल्क बढ़ा दिया था। हालांकि इसका उल्टा असर और घरेलू बाजार से खाद्य तेल की दरें और चढ़ गई थी। इससे आम आदमी के रसोई का बजट पूरी तरह से प्रभावित हुआ। किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए भारत सरकार व किसान कल्याण मंत्रालय ने किसान सम्मान निधि की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत योग्य किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 20 जून को 20वीं किश्त जारी की जाएगी, जो सीधे किसानों के बैंक खाते में जाएगी। जो किसान अपना पंजीकरण KYC से नहीं करेंगे, उन्हें इस किश्त का पैसा नहीं मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।